तो सभी को नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस है। पाश्चात्य जगत इसको मनाता है। हमारे देश में तो हमेशा ही हमारे संस्कार हैं ये कि हम अपने माता पिता को हमेशा ही सम्मान देते हैं, उन्हें प्रभु के तुल्य मानते हैं। साथियों, चूंकि पूरा पाश्चात्य जगत आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस के रूप में मनाता है, इसलिए आज मुझे जो अपने पिता से संस्कार मिले हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, और हम सभी को अपने पुत्रों को क्या संस्कार देना चाहिए उस पर भी मैं अपने विचार रखूंगा। आज मैं अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों, आप सभी के माता पिता, सभी मेरे बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं जब 5वीं क्लास में था, 10 साल का रहा होगा, मेरे बाबा मुझे सुबह 4 बजे उठाकर खेत पर ले जाते थे। फिर हम लोग नदी जाते थे। ये रोज का लगभग 2 साल उनके साथ में रहा। मेरे बाबा ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई, बेटा जीवन में कभी डरना मत। देखिए, एक छोटी सी बात, लेकिन आज भी मुझे इतना बल देती है ये कि बेटे कभी जीवन में डरना मत, बाबा मुझसे कहते थे। और ये डरना मत, ये आएगा कैसे? इतना बड़ा बल आप में आएगा कैसे? उसके लिए उन्होंने 2 बातें बताई कि जीवन में कभी चोरी और बदमाशी मत करना। साथियों, सोचिए, कभी भी जीवन में चोरी नहीं करना और किसी भी पराई माँ बहन पर बुरी निगाह नहीं रखना, इसी को बदमाशी कहते हैं। ये 2 ताकत, ये 2 फोर्स इतनी बड़ी स्ट्रेंथ मुझे दी, जिसका मैं आप लोगों से उस ताकत का बयान नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द नहीं है। आज भी मुझे बाबा के दिए हुए वो शब्द, वो ताकत, कभी भी डर नहीं लगता। मैं पूरे जीवन चोरी और बदमाशी से दूर रहा। साथियों, मेरे बाबा स्वर्गीय श्री यमुना सिंह जी के दी गई ये ताकत, मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी अपने अपने जीवन में इसे अपनाएं। मेरे पिताश्री श्री रामकृष्ण सिंह जी चौहान, उन्होंने मुझे पूरे जीवन भर केवल 2 बातें सिखाई हैं। बेटे, जीवन भर ईमानदार रहना और कड़ी मेहनत करना। वो स्वयं भी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की एक प्रतिमूर्ति है। पूरे जीवन उन्होंने अपना पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कड़ी मेहनत के साथ अपनी पूरी सर्विस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में सचिव से शुरू कर आप जनरल मैनेजर तक रहे। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मेरे माता पिता ने जो शिक्षा दी, जीवन में कभी उससे कष्ट नहीं आएंगे। ईमानदारी और कड़ी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है साथियों। तो इन 5 गुणों के साथ मेरा निर्माण हुआ है। ये 5 गुण जीवन में कभी डरना नहीं, जीवन में कभी चोरी नहीं करना, जीवन में कभी बदमाशी मत करना, कभी पराई स्त्री पर बुरी नजर मत रखना, हमेशा ईमानदारी से रहना और कड़ी मेहनत। इन 5 गुणों के कारण ही
आज मैं जो कुछ हूँ उसी का परिणाम है। और इसीलिए इस लौकिक जगत में मेरे माता पिता ही मेरे लिए परमेश्वर है। साथियों, आज मेरे ही माता पिता नहीं, सभी के माता पिता आज हमारे लौकिक परमेश्वर हैं। ईश्वर को हम साक्षात तो नहीं देखते हैं, लेकिन वास्तव में जिनके कारण हम आज इस धरती पर हैं, वो माता पिता का प्रेम ही है। पिता विश्वास का प्रतीक होता है, माँ श्रद्धा का प्रतीक। इस विश्वास और श्रद्धा रूपी हमारे माता पिता का प्रेम ही हमें जन्म देता है। साथियों, आइए हम सब मिलकर आज अपने माता पिता को, जो कि विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक हैं, उन्हें अपने हृदय से प्रणाम करें। इस कोविड के पीरियड में, कोविड कोरोना वायरस डिसीज, पूरी दुनिया हैरान परेशान है। ऐसे में खास तौर से बुजुर्ग माता पिता, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना मीन्स उनका इम्यूनेशन पावर हमें बढ़ा कर रखना है, उनकी विल पावर हमें बढ़ा कर रखना है। इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में हर परिवार के बुजुर्ग बहुत खुश रहे, कारण उनके बच्चे उनके साथ थे। साथियों, हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, उन्हें बहुत अच्छा देखना चाहता है। हर माता पिता की ये इच्छा होती है। तो इस कोरोना पीरियड में अपने वृद्ध माता पिता को, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज अगर हम सोशल सर्विस करना चाहते हैं, तो हमारे पड़ोस में, हमारे परिजन में, हमारे परिवार में जो भी वृद्धजन हैं, उनके साथ थोड़ा समय दीजिए, उनके साथ बैठिए। वो प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम लुटाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वही है। आज हमारे देश की यदि सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ी ताकत है, तो आज हमारे वृद्धजन, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं कई बार अपने छात्रों से, जब उनसे डिस्कस होता है, बातचीत होती है, तो उनको कहता हूं कि वृद्धजनों के साथ कम से कम रोज 1 घंटे गुजारो। उनका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि साथियों, हम जो पढ़ाते हैं, जो हम शिक्षा देते हैं, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। और नॉलेज स्किल के साथ साथ हमारे जीवन में लगभग 80% रोल एटीट्यूड प्ले करता है। और इस एटीट्यूड का निर्माण, जो पूरा निर्माण होता है, वो होता है एजुकेशन से, जिसका रोल केवल 10% रहता है, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे इन्वायरमेंट से। तो ये जो एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट हमारे वृद्धजन, जिन्होंने कि कम से कम 60, 70, 75, 80, 90, 100 साल का एक जीवन काल काटा है, उन्होंने वो इन्वायरमेंट देखा है, उनके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है नई पीढ़ी को। उन नई पीढ़ी को देने के लिए आतुर रहते हैं। आज जरूरत है उन दादा दादियों, माता पिता के साथ समय गुजारने की। तो मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कम से कम रोज 1 घंटे अपने वृद्धजन के साथ, अपने बड़ों के साथ कुछ बैठकर उनके अनुभव का लाभ लें। तो साथियों, आज जो मैंने अपने दादा से, अपने पिताजी से जो मैंने ताकत 5 प्राप्त की,
जिससे मेरा निर्माण हुआ। ऐसे ही आप सबने अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से ताकत प्राप्त की होगी। आप और हम अब अपने बच्चों को कैसे निर्माण करें, कि आज बड़े जोर शोर से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। इस आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, इसको बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर शहर बनाना होंगे। जब आत्मनिर्भर युवा होगा, आत्मनिर्भर परिवार होगा, आत्मनिर्भर समाज होगा, तो निश्चित ही हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा। ये आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? साथियों, इसके लिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब हम विश्वगुरु थे, जब सोने की चिड़िया थे, उस समय अगर देखें आप, तो उस समय हमारा समाज कैसा था, हमारा युवा कैसा था। अगर अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय शिक्षा के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति अपना आत्मनिर्माण करता था। ये आत्मनिर्माण है क्या? प्रभु के गुणों की प्राप्ति। उन प्रभु के गुणों के बारे में बात करूंगा मैं। जब आत्मनिर्माण हमारा हो जाता था, जब इस प्रकृति के, इस सृष्टि के, इस प्रभु के, माता पिता के गुण जब हम में आ जाते थे, तब हम आत्मसमर्पण करते थे। आत्मसमर्पण में परहित, दूसरों की सेवा, उन सद्गुणों से जब हम दूसरों की सेवा करते थे, तब हमारा आत्मनिर्माण, आत्मनिर्भरता आत्मोत्कर्ष पे पहुंचती थी, क्योंकि इस आत्मा का निर्माण होता था और ये आत्मा परमात्मा के साथ मिलती थी। वो समय आत्मोत्कर्ष का होता था। तो आत्मनिर्माण से लेकर आत्मोत्कर्ष तक, क्योंकि बिना आत्मसमर्पण के, बिना परहित के, बिना परोपकार के, साथियों, आत्मोत्कर्ष नहीं हो सकता। और वही आत्मोत्कर्ष विश्वगुरु और सोने की चिड़िया हमें, हमारे इस देश भारत को बनाएगा। तो वो गुण थे क्या? साथियों, हमारे लौकिक माता पिता जो परमेश्वर के रूप में हमें दिखाई देते हैं हम सभी को, और एक प्रभु जितनी हम चर्चा करते हैं, जो एक सामने दिखता है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक भगवान, वो सूर्य देवता हमें सामने दिखते हैं, बाकी दिखाई दे ना दे। वायु देवता को हम महसूस करते हैं, माँ पृथ्वी हमें दिखाई देती है, अग्नि हमें दिखाई देती है, हम महसूस कर सकते हैं, जल देवता हमें दिखाई देते हैं, ऐसे सूर्य देवता भी हमें दिखाई देते हैं। वैसा यदि हमें बनना है, तो जो प्रभु सूर्य के पास 3 काम है। नो वेकेशन, कोई छुट्टी नहीं जीवन में। किस चीज की छुट्टी? सांस ने कभी छुट्टी ली है? जब सांस नहीं थकती है, तो किस चीज की छुट्टी? नो वेकेशन, नो एक्सपेक्टेशन। प्रभु सूर्य के पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सबके लिए बराबरी, समत्व का भाव। नो एक्सपेक्टेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई जाति नहीं। देखिए, ये 3 गुण कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं। नो वेकेशन, कोई छुट्टी नहीं। नो एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं। तो आज हमें